हेलो स्टूडेंट्स, अपने चैनल पे फिर से नए टॉपिक के साथ राधे राधे। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग अलग अलग सिंप्लीफिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं। उसमें स्टार्टिंग में एक बिल्कुल बेसिक पॉइंट है सीरीज़ पैरेलल, जिसको हम समझेंगे। देखिए, सीरीज़ पैरेलल समझना इसलिए ज़रूरी है कि बाहर इलेक्ट्रिकल के न्यूमेरिकल जहाँ पे भी या फिजिक्स के न्यूमेरिकल जहाँ पे भी लगाते हैं, सर्किट के न्यूमेरिकल खासकर, वहाँ पे हमको सीरीज़ पैरेलल के बारे में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम लोग को समझ में नहीं आता। हम लोग को दिक्कत बस ये होती है कि सीरीज़ कौन है और पैरेलल कौन है, उसको पहचानने में दिक्कत होती है। तो हम यहीं पे आज शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात यहाँ करेंगे सीरीज़ की, सीरीज़ सर्किट की बात करते हैं कि सीरीज़ सर्किट क्या है और कैसे पहचानेंगे हम कि सीरीज़ है। देखिए, छोटी सी टेक्निक है, एक छोटी सी लाइन है, उस लाइन को यदि आपको याद रहेगा आप सीरीज़ पहचान जाएंगे आसानी से। उसी के फॉर्म में हम पैरेलल भी पहचान जाएंगे कि पैरेलल कैसे होता है। ठीक है, तो हम आज यहाँ सीरीज़ फर्स्ट और सेकंड बात करेंगे पैरेलल की। पैरेलल सर्किट की बात करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज़ क्या है? देखिए, सिंपल से पहचानिए। यदि कोई भी रेजिस्टेंस आपको कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ लगातार कनेक्टेड दिखे, हम मान लेते हैं यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, R2 है एंड R3 है, तो आप इनको सीरीज़ कैसे पहचानेंगे? यदि क्या कोई रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस आपको कुछ इस तरह से कनेक्टेड दिखे, तो हम कैसे पहचानेंगे इनमें कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज आप में है आपस में और कौन रेजिस्टेंस पैरेलल? यहाँ तो आपको नाम लिखे हुए हैं तो आपको लगेगा ये पैरेलल है सीरीज, बट आप पहचानें कैसे? उसके लिए हम सिंपल सा यूज़ करते हैं करंट एंड वोल्टेज। करंट क्या है? आई, इसको हम लोग करंट कहते हैं। हिंदी में यदि बात करें तो क्या है ये? धारा। और वी वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज और करंट ये हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो कि हमारे सर्किट पे जो भी रेजिस्टेंस है उनके द्वारा जुड़े होने पे उनको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो खुद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर ये वो एलिमेंट हैं, इन्हें हम पैसिव एलिमेंट कहते हैं, जो कि एक्टिव एलिमेंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कोई करंट, आप यहाँ मान लीजिए एक आई करंट ले लीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट पे कोई आई करंट फ्लो हो रही है। यदि ये करंट लगातार सेम टू सेम बाहर निकल जाए, मतलब जैसे यहाँ पे आई करंट चली वो R1 से होकर R2 में जैसे पहुँचेगी वही आई करंट बनी रहेगी, फिर भी आई करंट R3 में भी यही, R3 में यही आई करंट बनी रहेगी, और ये करंट आई जैसे जहाँ चली थी आउटपुट में हमको वही करंट मिल जा रही है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज होंगे, क्योंकि सीरीज में हम लोग जो करंट यूज़ करते हैं वो सेम करंट यूज़ करते हैं। तो यदि हमको यहाँ सीरीज में वैल्यू पता करना तो हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको कह सकते हैं। बस नहीं सेम। अब इधर हम लोग आते हैं तो यहाँ पैरेलल की बात करते हैं। तो यहाँ से जैसे हमने आई करंट इसमें फ्लो कराई, तो अब ये देखिए आई करंट जब यहाँ पहुँचेगी तो इसके पास दो रास्ते बन जाते हैं। एक करंट ऊपर जाएगा, एक पॉइंट नीचे जाएगा। अब करंट क्या करेगी? वो दोनों रास्ते को फॉलो करेगी या दोनों रास्ते को यूज़ करेगी। तो क्या करेगी? अब वो अपने आप को बांट देगी दो भागों में। बांटेगी किस में? I1 में और I2 में, मतलब अपने आप को डिवाइड कर दिया उसने। अब देखिए, जहाँ पे जिन रजिस्टेंस में करंट डिवाइड हो रहे हैं उन दोनों रजिस्टेंस आपस में पैरेलल कहलाएंगे। अब देखिए, R1 में करंट कौन सी जा रही? I1, और R2 में कौन सी करंट जा रही? I2। इसका मतलब दोनों में करंट डिफरेंट हो गया। या तो करंट डिफरेंट हो जाएगी, या करंट बटेगी, या दोनों में करंट अलग अलग जाएगी। तो वो रजिस्टेंस आपस में क्या कहलाएंगे? पैरेलल करंट कहलाते हैं। और यही I1 I2 करंट मिलकर फिर से आई करंट बन जाते हैं। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया कि करंट, यदि करंट हमारी जो है यदि ये सेम है, चेंज नहीं हो रही है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? सीरीज को। और यदि करंट चेंज हो रही है तो हम क्या किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पैरेलल को। बस यही एक बढ़िया तरीका है जिससे आप सीरीज पैरेलल को पहचान सकते हैं। जब भी आपको सीरीज पैरेलल पहचानना हो तो आप इसी टेक्निक को यूज़ करिए कि जब करंट सेम होगी तो सीरीज, और चेंज होंगे तो पैरेलल होंगे। इसी को आप यदि दिमाग में रखते हैं तो आपको सीरीज पैरेलल कभी भी दिक्कत नहीं पैदा करेगा। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल छोटा सा लेते हैं, उस न्यूमेरिकल से हम इसकी सारी कहानी समझ जाते हैं।
हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया, दो रेजिस्टेंस लिए, फिर हमने यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस ले लिया और इसको रेजिस्टेंस लिया, इस तरह से। यहाँ वैल्यू लेते हैं, ये लिख देते हैं 4, 4, 10 एंड 10। अब आपसे मैं कह दूँ मुझे ए और बी के हिसाब से आर ए बी बता दीजिए, ठीक है, क्या बता दीजिए, आर ए बी, ठीक है। तो जब आर ए बी के बाद आप करेंगे तो अब यहाँ बात शुरू करते हैं। तो आर ए बी क्या है, आर ए बी हमारा क्या है, या आर ए बी से हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने बताया कि हम मुझे टोटल रेजिस्टेंस पता करना, तो हम सबसे पहले यूज करेंगे करंट को फ्लो कराएंगे। आई करंट मैंने यहाँ फ्लो कराई। अब देखिए इस 4 ओम से आई करंट आगे जाएगी, यहाँ पे 4 ओम, इसका मतलब ये दोनों जो रजिस्टेंस है ये क्या कहलाएंगे, सीरीज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सीरीज। अब जैसे ही ये आई करंट यहाँ पहुँचेगी तो ये बटेगी, एक करंट हमारी ऊपर इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी, बटेगी। तो यहाँ पे I1 करंट हो जाएगी और यहाँ क्या करंट हो जाएगी, I2। तो हम कह सकते हैं ये 10 ओम रजिस्टेंस जो हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल, इनको हम कहेंगे पैरेलल है ये, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करते हैं, हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं उनको ले सकते हैं हम। यदि हम R1 लिखें तो R1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 4, मतलब कि कितना बचा हमारे पास, 8 ओम। अब पैरेलल को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था 1/R इक्विवेलेंट कर दीजिए आप, इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। एलसीएम क्या है हमारे पास, 10, 1 प्लस का 1, तो बचा क्या, 2/10। तो हम लीजिए इसको किसके बराबर, ये आर इक्विवेलेंट के बराबर है। इसको यदि मैं कट कर दूँ तो ये बचेगा 1/5। अब देखिए आर इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, आर इक्विवेलेंट, तो 5 भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 ओम। ये बन गया। यदि हम इस सर्किट को फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें बचा क्या रजिस्टर, एक रजिस्टर ये बचा, एक रजिस्टर ये बचा, इसमें बचा आपके पास 8 और इसमें बचा आपके पास 5। अब ये दोनों आपस में जोड़ोगे तो आर ए बी हमारा जो बन जाएगा, ये बन जाएगा R1, आर इक्विवेलेंट 1, इसको यदि हम R2 मान लें तो ये R2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 8 प्लस का 5, तो हमारे पास क्या बचा, 13 ओम बचा। ये हमारा आर ए बी आ जाएगा। सिंपल सा टेक्निक था आपके पास, ठीक, समझ आ गया। इसी तरह से हम इसको सीरीज पहले पता कर सकते हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन और ले लेते हैं जो थोड़ा अलग होता है, जिस तरह क्वेश्चन हमको दिखते हैं सर्किट वाले इसमें क्वेश्चन करते हैं। यदि एक वोल्टेज सोर्स आपको इस तरह दे दिया जाए, एक रजिस्टेंस दे दिया जाए, एक रजिस्टेंस ये दे दिया जाए और फिर एक रजिस्टेंस इधर दे दिया जाए। अब यदि आपको यहाँ पे 10 वोल्टेज दे दिया जाए और आपको यहाँ 2 ओम दे दिया जाए और यहाँ दे दिया जाए 4 ओम, इसमें भी 4 ओम दे दिया जाए और आपसे कहा आप मुझे टोटल रजिस्टेंस बता दीजिए सर्किट की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही टेक्निक अपनाएंगे कि हम किसी एक करंट को मान लेंगे। मानेंगे कोई आई करंट यहाँ से निकल रही है, आई करंट यहाँ पहुँचेगी। अब देखिए आई करंट बटेगी, इसमें भी जाएगी I1, इसमें जाएगी I2, क्योंकि करंट के पास दो रास्ते बन गए, एक इधर एक इधर। अब देखिए इस 4 ओम में कौन सी करंट जा रही है, I2 करंट जा रही है, और इस 4 ओम में कौन सी करंट जा रही है, I1। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 4, ये हो जाएगा 1 प्लस का 1, मतलब कि 2/4। सो कट किया तो बचा क्या, 1/2। तो हम लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ओम, ये हो जाएगा। अब यदि इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करके नया डायग्राम बना लेते हैं तो नया डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, आपका जो वोल्टेज है वो तो वैसे ही रहेगा जैसे है, रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ये रेजिस्टेंस भी 2 ओम का है और ये आपका 10 वोल्ट है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि हमने इन 4 ओम को आपने जो सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने में मेरे पास एक रेजिस्टेंस बना, उसी रेजिस्टेंस मैंने यहाँ इंडिकेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे यदि कोई करंट आई फ्लो कराएंगे आप, तो वो करंट सीधे सीधे वापस होकर यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो कह सकते हैं हमारे पास आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 2, कितना हो गया हमारे पास, 4 ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। बात समझ। अब यदि मैं इसी में पूछूँ इस सर्किट में टोटल करंट कितनी होगी, तो हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ। आई बराबर क्या होता है, V/R। ये ओम्स लॉ होता है, आप जानते हो। तो V कितना दिया आपको, 10, ये दिया गया आपको 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको एम्पियर में करंट मिल जाएगी। बात समझे ना, यही हमारा सीरीज पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। बात समझे, आपको मेरे ख्याल से छोटी सी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, बट ये अच्छी पता होनी चाहिए क्योंकि ये आगे हमारे बहुत काम की आती रहती है।
ठीक है, थैंक यू। हम लोग आगे इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक CDR एंड VDR की बात करेंगे, उसके बाद और भी बेसिक क्वेश्चन टॉपिक की बात करते रहते हैं। ठीक है, राधे राधे।